नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी से एक बार फिर काफी ज्यादा नाराज हुए हैं और नाराज होने की वजह है उपराज्यपाल का वो एक्शन जिसका सीधा असर दिल्ली सरकार पर पड़ा है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग बोर्ड्स और कमेटियों के अंदर जो स्पेशलिस्ट नियुक्त किए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, जो एक्सपर्ट्स नियुक्त किए गए थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया गया है। 437 ऐसे लोग हैं जो दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग बोर्ड्स के अंदर, कमिटीज के अंदर, आयोग के अंदर कार्यरत थे और उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल की ओर से उन्हें तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट किया गया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उपराज्यपाल पर तीखा हमला बोला और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। क्या कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में, वो बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया कि एलजी का ये आदेश दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोट देगा। मुझे नहीं पता कि ये सब करके एलजी को क्या हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत रद्द कर देगा। दिल्ली सरकार के विभिन्न आयोग में, बोर्ड्स में, कमेटियों के अंदर 437 ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे लोग थे जो फेलो, सहायक फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, कंसल्टेंट जैसे तमाम पदों पर नियुक्त किए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन इन लोगों की शिकायत सर्विसेज डिपार्टमेंट की ओर से की गई एलजी को कि इन लोगों की जो नियुक्ति हुई है उसमें जो मापदंड है उनको दरकिनार किया गया है। इसमें कई ऐसे हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, कई ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस जो चाहिए उस पद के लिए वो एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, पारदर्शिता की भारी कमी है और इस वजह से इन लोगों को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए, जिसके बाद एलजी की ओर से कार्रवाई कर दी गई। अब इसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार एलजी पर हमलावर है और 5 जुलाई को दिल्ली के सर्विसेज डिपार्टमेंट की ओर से एक और सर्कुलर, एक और ऑर्डर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है और उसमें क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर से सभी विभागों को ये आदेश दिया गया है कि किसी भी फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर्स, डिप्टी एडवाइजर्स, स्पेशलिस्ट, सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स, कंसल्टेंट्स को बिना एलजी के अप्रूवल के तुरंत प्रभाव से उनकी नियुक्ति रोक दें। ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त ना करें एलजी के अप्रूवल के बिना। आपको बता दें कि जो अलग अलग विभागों में कार्रवाई हुई है, उन डिपार्टमेंट्स में कितने लोग थे जिनको एलजी के आदेश के बाद टर्मिनेट किया गया है। तो सबसे पहले दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बता देते हैं आपको कि 140 कुल लोगों को वहां से टर्मिनेट किया गया है, जिसमें 50 फेलोज के पद पर नियुक्त थे और 90 एसोसिएट फेलोज के पद पर नियुक्त थे। जो फेलोज की सैलरी थी वो 1 लाख रुपए पर मंथ थी और एसोसिएट फेलोज की सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ थी। वहीं प्लानिंग डिपार्टमेंट की, डीडीसीडी डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर 47 एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स और कंसल्टेंट के पद पर लोग तैनात थे, जिन्हें वहां से टर्मिनेट किया गया है। चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडर फेलोशिप प्रोग्राम से 50 लोगों को टर्मिनेट किया गया है। तो ऐसे दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग से 437 एक्सपर्ट्स के पद पर नियुक्त लोगों को एलजी ने तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया है। तो ऐसे ही दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों के 437 एक्सपर्ट्स को दिल्ली के उपराज्यपाल ने टर्मिनेट कर दिया है, जिसमें दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी एक्सपर्ट्स के तौर पर, फेलोज, एसोसिएट फेलोज के तौर पर, उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है। और इसी मसले को उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एलजी का ये जो आदेश है ये दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का गला घोट देगा। एलजी को ऐसा करके क्या हासिल होगा? सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इसे रद्द कर देना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने अपने ट्वीट में की है। फिलहाल कार्रवाई एलजी की ओर से हो गई है, एक्शन एलजी की ओर से हो गया है। अब मुख्यमंत्री दिल्ली के
वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे, क्या अपडेट्स आएगा, वो आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।